सो हेलो एवरीवन, हाय। सो रवि दिस साइड। आज का ट्रेड डिटेल्स डिस्कस करता हूँ। क्या लॉजिक था, क्या ट्रेड लिया और क्या पीएनएल रहा ओवरऑल। सो एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पे। आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे मुझे अराउंड 800 का प्रॉफिट हुआ है। अराउंड 800 का प्रॉफिट हुआ है। सो आज मैंने जब फर्स्ट ट्रेड लिया था 35,400 का कॉल ऑप्शन लिया था। यहाँ पे स्टार्टिंग में 200 क्वांटिटीज लिया था, फिर उसमें जब ये डाउन गया तो एवरेज करके रेट टू रेट के आसपास निकलने के लिए ट्राई किया, लेकिन उस समय प्राइस वहाँ पे आया नहीं, तो इसमें मैंने 5,000 का लॉस लिया, क्योंकि दिन का मैं मैक्सिमम लॉस लेके चल रहा था आज अराउंड 5 to 6,000 के आसपास। ओके। लेकिन फिर उसके बाद मैंने जब देखा कि यहाँ पे ये ट्रेड रिबाउंस कर रहा है वापस से बैंक निफ्टी में, तो मैंने 35,300 का कॉल ऑप्शन लिया। यहाँ पे 300 क्वांटिटी थी और क्विक स्कैल्पिंग में यहाँ पे मैंने जैसे दिखा मेरा रेट टू रेट आ गया लॉस, तो मैंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद से वहाँ से ये 50 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स और ऊपर गया था ऑलमोस्ट। इसमें मेरे को 300 क्वांटिटी में यहाँ पे 10-12 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन जैसे ही मेरा लॉस कवर हो गया तो मैं फिर उसके बाद ट्रेड नहीं लिया, वहाँ पे क्लोज किया। फिर लास्ट में एक छोटा सा स्कैल्पिंग किया 35,400 का पुट ऑप्शन, जिसमें 4 पॉइंट मिले 200 क्वांटिटी में, तो 800 ओवरऑल मिला। तो आज जो भी मैं ट्रेड लिया हूँ ये 800 रुपये सीधे ब्रोकरेज और टैक्सेस में ही चले जाएंगे। सो इन ए नटशेल नो प्रॉफिट नो लॉस है आज का। और ये मेरा ऑर्डर विंडो है, रिफ्रेश करता हूँ एक बार, ये दिखाऊंगा आपको। तो ये 35,400 का कॉल ऑप्शन 362 में लिया, फिर बाद में 200 क्वांटिटी और 315 में लिया, और इसको मैंने एग्जिट किया 325 में। ये उसके बाद ऑलमोस्ट ऊपर तक 402 के लेवल तक गया था। मेरा यहाँ पे एवरेज प्राइस आ गया था 340 के आसपास। इसमें भी प्रॉफिट हो जाता इजिली मेरे को, मतलब 40 पॉइंट इंटू 60 पॉइंट वहाँ से मिलता, तो 400 इंटू 60 मतलब लगभग 24,000 रुपये। लेकिन ठीक है, यहाँ पे मैंने 5,000 का लॉस बुक किया। फिर जब देखा कि कॉल मतलब मार्केट वहाँ से ऊपर बढ़ रहा है मोमेंटम से, तो उसकी जगह पे मैंने फिर 35,300 कॉल ऑप्शन को 300 क्वांटिटी लिया 395 में, और वापस 413 में काटा। तो ये मेरे को यहाँ पे ब्रेक इवन हो गया, मतलब ये जो 5,000 का लॉस हुआ था यहाँ से 5,000 कवर हो गया मेरा। फिर लास्ट में मैंने, और ये 413 में काटा, उसके बाद ये 460 तक गया उसी फ्लो में। ठीक है, एनीवे फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 200 क्वांटिटी और ली 386 में, और 390 में काटा। ये 35,400 का पुट ऑप्शन है। सो ओवरऑल आज का नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन ट्रेड रहा। एक बार बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं। सो 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाता हूँ मैं। सो बैंक निफ्टी आज मोस्टली बोल सकते हैं अपन की रेंज में ही था, ना ज़्यादा अप था ना ज़्यादा डाउन था, एक साइडवेज चैनल में चल रहा था, रेंज में था। ओके। तो मॉर्निंग में देखोगे एक मोमेंटम गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन एक मोमेंटम आया इसमें, फिर उसके बाद वापस नीचे में ही सपोर्ट ले रहा था, होल्ड कर रहा था, और उसके बाद फिर साइडवेज हो गया मार्केट, मतलब थोड़ा अप गया फिर डाउन गया फिर अप गया फिर थोड़ा साइडवेज होने के बाद फिर लास्ट में थोड़ा डाउन आया। सो ये इसको ऐसे मार्केट में कहते हैं कि रेंज बाउंड मार्केट हो गया ये आपका, कंसोलिडेशन में चला गया मार्केट। कंसोलिडेशन का मतलब कि ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो जब भी इस सिनेरियो का मार्केट रहता है तो उसका मतलब होता है क्या कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन जो आउट ऑफ द मनी है, दूर दूर के ऑप्शन 1000 पॉइंट्स अवे, तो जैसे अभी मार्केट 35,300 चल रहा है, तो 35,300 प्लस 1000 पॉइंट आप करोगे, सो ये ऑलमोस्ट आता है 36,300, और नीचे में अगर आप करोगे तो ये 34,300 आता है। तो प्लस माइनस 1000 पॉइंट्स में प्रीमियम डिके हुआ होगा आज पूरा दिन अगर आप देखोगे। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे 34,300 की जगह पे 34,000 का पुट ऑप्शन लगाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, और नेट का इशू लग रहा है। तो 34,300 का पुट ऑप्शन लगा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी 34,000 का पुट ऑप्शन लगा है, तो आप यहाँ देख सकते हो 85 में खुला और फिर होल्ड डे डाउन ट्रेंड में गया, तो इसका मतलब प्रीमियम इरोजन हुआ। और इसी में अगर आप 36,500 का कॉल ऑप्शन जाके देखोगे ऊपर में, ये भी देखो आज साइडवेज हो गया, मतलब प्रीमियम इरोजन ही हो रहा था। सुबह यहाँ कहीं ट्रेड हो रहा था 75 के लेवल पे, और वहां से फिर पूरा दिन नीचे नीचे करके 43 में ही क्लोज हुआ है। तो इसको कहते हैं प्रीमियम इरोजन। जब भी मार्केट साइडवेज होता है तो इसका मतलब ऑप्शन सेलर विन कर रहे हैं, वो ऑप्शन का प्रीमियम को डिके करा रहे हैं आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को। सो इसलिए ये ऐसा रहा। और मैं जब इसको ट्रेड किया था 35,400 के कॉल ऑप्शन को, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 2:54 के आसपास मैंने इसको लिया था, समवेयर हियर।
अगर एक बार टाइम परफेक्ट टाइम देखें अपन इसका, तो 2:54 में लिया था 200 क्वांटिटी 362 के प्राइस में। तो 362 मतलब 2:54, तो यहाँ पे हाँ ये जो कैंडल दिख रही है ये वाली, यहाँ पे लिया था मैंने 254 और 362। तो यहाँ से ये मेरे को 7 पॉइंट का ऊपर गया भी था, 369 तक गया था। इसमें मेरे को 200 इंटू 7 मतलब 1400 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन उसके बाद ये ट्रेड यहाँ से रिवर्स हुआ, ओके, वी वैप के नीचे जाने लगा, तो दिखने लग गया कि अब ये थोड़ा नीचे जाएगा। लेकिन फिर जब प्राइस यहाँ पे इस लेवल पे आया 310 के पास, तो मैंने यहाँ पे फिर से इसको 200 क्वांटिटी से एवरेज किया, क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट एरिया है। मतलब सुबह से देखोगे तो ये वाला जो जोन है, मार्केट यहाँ से बाउंस ले रहा, फिर यहाँ से ऐसे आया, थोड़ा बाउंस लिया, फिर बाउंस लिया, तो ये सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। तो मैंने इसको यहाँ पे लिया सपोर्ट के जैसे, और फिर यहाँ 315 पे लिया था, और यहाँ पे इस कैंडल में निकल गया मैं 322 के लॉस में, तो 5000 का लॉस लिया इसमें। फिर वो देखोगे थोड़ा सा नीचे आया 313 तक, वापस उसी फ्लो में ये ऑलमोस्ट यहाँ तक गया, 402 तक गया है, और 340 का मेरा एवरेज प्राइस बना था। मतलब इसमें 60 पॉइंट इजिली मिलता, 400 इंटू 60 मतलब 24,000 रुपये हो गया। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपने को मालूम नहीं था, क्योंकि जब ये बड़ी कैंडल आई वॉल्यूम के साथ, तो समझ में आ रहा था कि ये ब्रेक डाउन करके नीचे जाएगा, मतलब ज़्यादा चांसेस है कि नीचे जाएगा। लेकिन फिर वो बाउंस ले लिया वहाँ से वापस, और वॉल्यूम के साथ बाउंस लिया, तो ये ऊपर गया। और जब ये मेरे को दिखने लगा कि ये कैंडल जब रेड बनी, उसके बाद ये ऊपर जाने लगा, तो मेरे को समझ में आ गया कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर निकलेगा फास्ट। तो मैंने तभी 35,300 का कॉल ऑप्शन लिया, और इसको अगर आप देखोगे 395 में लिया, 413 में काटा, 3:12, 3:13। तो यहाँ पे देखोगे 3:12 की कैंडल, मतलब ये 3:12 की कैंडल है। मैंने इसको यहाँ पे लिया 295 में, यहाँ पे ये हाई पॉइंट में, और उसके बाद फिर प्राइस यहाँ 387 पे आके यहाँ पे जैसे आया 413, तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया, और इसी फ्लो में ये प्राइस यहाँ से 413 के लेवल से ये ऊपर आया, यहाँ तक आया 460। तो इसमें भी 300 क्वांटिटी थी, तो अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन ठीक है, लॉस कवर हो गया था मेरा, तो इसलिए मैंने एग्जिट किया। और उसके बाद देखोगे फिर वहीं ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा था बार बार, प्राइस वहीं से फॉल हो रहा था। यहाँ आया प्राइस फॉल हुआ, यहाँ आया प्राइस फॉल हुआ, फिर से वहीं आया प्राइस फॉल हुआ। तो इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ से 450 के लेवल से फिर से प्राइस फॉल होने लगा। तो ये जब डाउन गया, तो इसका मतलब वही एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था। और फिर लास्ट में मैंने 35,400 के कॉल पुट ऑप्शन को लिया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, और मैं इसको बनाऊँ यहाँ पे, तो ये मैंने 3:27 में लिया, 3:28 में एग्जिट किया, 386, 390। तो 327 अगर देखूँ तो ये 327 मतलब ये वाला 327, तो ये वाला टाइम था। तो इसी कैंडल में यहाँ पे मैं लिया, जब ये बार बार यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, तो 386 के लेवल पे लिया, ये ऊपर यहाँ तक गया 394, तो मैंने इसको यहाँ 390 में एग्जिट किया। तो 200 इंटू 4 मतलब 800 रुपये यहाँ पे मिला। सो दिस वॉज लाइक ओवरऑल ट्रेड एनालिसिस। So I hope you like the video. So please share, subscribe and share the channel. And जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे, तो पूरा टेक्निकल एनालिसिस का जितना भी नॉलेज है मेरा, 1.5 to 2 लाख रुपीज़ का नॉलेज, वो सारा मैं शेयर करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टे ट्यून्ड। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो पहले सीख के समझ के ही करना, डायरेक्ट आप मत करना, नहीं तो इनॉर्मस लॉस हो सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। सो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, लव योर मॉम एंड डैड, टेक केयर, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।